अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुहेल अहमद ख़ान, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास सिंटैक्स की का यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि ये जो रेशनल नंबर दिए गए हैं इन्हें आपने नंबर लाइन पर शो करना है। यानी आपने इन रेशनल नंबर के लिहाज से स्केल बनाने हैं, आपने स्केल बनाने हैं और उन स्केल्स पर इन्हें आपने शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो है फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो है 8/10। अब हमने यहाँ पर स्केल ड्रॉ करना है पहले, फिर उस पर ये पॉइंट, ये नंबर जो है ये शो करना है या रिप्रेजेंट करना है। तो स्केल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले जो नीचे हमें डिनोमिनेटर दिया गया है उसे देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या वैल्यू है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है वैल्यू 10। इसका मतलब ये है कि स्केल में हम जो दो नंबर्स होंगे, जैसे 0 से 1, दो नंबर्स के दरमियान हम स्केल को 10 ग्रेड्स में डिवाइड करेंगे। जैसे नॉर्मली स्केल होता है हमारे पास सेंटीमीटर स्केल, 0 से लेकर 1 तक हमारे पास छोटी 10 लाइंस होती हैं। इसी तरह यहां भी हमने क्या करना है, इसे 10 ग्रेड्स में डिवाइड करना है। मैं स्केल बनाता हूं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इस पर मैं स्केल ड्रॉ करता हूं। तो मैं सेंटर में 0 लूंगा और 0 से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर को जाहिर किया जाता है, 0 से पहले जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर को जाहिर किया जाता है। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्केल ड्रॉ करता हूं कि 0 वाली जो लाइन है, उसके बाद जो पहली छोटी लाइन है 1 2 3 4 5, थोड़ी सी बड़ी लेंगे जिस तरह स्केल में होती है, फिर 1 2 3 4 और ये 10वीं लाइन जो है हमारे पास ये क्या कहलाएगी, ये हमारे पास 1 कहलाएगी। उसके बाद फिर 1 के बाद फिर 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन आ गई, फिर 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन हमारे पास फिर आ गई। तो ये क्या हो गया 2। तो यानी दो नंबर्स के दरमियान हमने 10 ग्रेड्स डिवाइड, यानी दो नंबर्स को हमने 10 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया। तो अब उसके हिसाब से अब हम देखते हैं कि ये 8/10 जो है ये कहाँ होगा। देखिए, जब भी इस तरह का फ्रैक्शन होता है कि जब नीचे वैल्यू 10 दी हो, 100 दी हो या 1000 दी हो, तो उसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है कि जब हम 0 को काटते हैं तो कैंसिल करते हैं, तो यहाँ जो पॉइंट मौजूद होता है ये बैकवर्ड हो जाता है। एक 0 काटेंगे तो एक डिजिट पीछे आ जाएगा पॉइंट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा। 0.8 का मतलब ये है कि ये पॉइंट 0 है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 हमारे पास यहां आ रहा है। 1 से 2 डिजिट पहले, 2 ग्रेड पहले ये हमारे पास आ रहा है 0.8। तो हम यहां लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, 8/10 यहां पर मौजूद है स्केल में। ठीक है। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि -8/10। अब फर्क सिर्फ ये है कि माइनस में आ गई, वैल्यू वही सेम है, तो माइनस वाली वैल्यू 0 से हम पहले शो करते हैं। तो इसी तरह स्केल होगा क्योंकि नीचे 10 है, 10 ग्रेड्स में डिवाइड करेंगे दो डिजिट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जो है ये 1 कहलाएगा। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है ये 2 बन गया। तो अब हमारे पास 0.8, यानी ये क्या होगा, ये इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये -0.8 होगा हमारे पास। तो -0.8 हमारे पास इस तरफ होगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 9 नहीं, हमें 0.8 चाहिए, तो 0.8 ये रहा। तो 0.8 पर हमने एक डॉट बना दिया और हमने बताया कि -8/10 यहां पर मौजूद है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने रिप्रेजेंट कर लिया। आप अलग लाइन ड्रॉ कीजिएगा, मैंने एक ही लाइन पे दोनों पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन आपने पहले पार्ट के लिए अलग लाइन ड्रॉ करनी है, दूसरे पार्ट के लिए अलग लाइन ड्रॉ करनी है।
उसके बाद हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या कह रहा है? पार्ट 3 में कह रहा है कि 1 होल 1/4। अब यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? 4। तो हम यहां पर दो नंबर्स को 4 ग्रेड्स में डिवाइड करेंगे। तो ये पॉजिटिव नंबर है तो हम 0 सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं। हमारा पहला काम क्या है? 0 ड्रॉ करना। 0 हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने 4 ग्रेड्स में डिवाइड करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये चौथा जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। फिर उसके बाद 1, 2, 3 और ये चौथा जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? 2 कहलाएगा। अब हम इस पे काउंटिंग लिखते हैं, फ्रैक्शन रेशनल नंबर लिखते हैं। तो यहां 0 के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे 1/4। 1/4 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया है तो 1/4 होगा। फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर उसके बाद 4/4 आएगा। 4/4 सॉल्व होने के बाद 1 देता है तो फिर ये 1 बन गया इस तरह से। अब उसके बाद हम देखेंगे पहला पॉइंट क्या है? 1 होल 1/4, ये वाला 1 आ गया और वही 1/4 आ गया। फिर 1 वाला है, 1 के दरमियान ही चल रहे हैं तो 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 2/4 और फिर उसके बाद 1 और फिर 3/4 और फिर 1 होल 4/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, 4 बंदा 4, 4 बंदा 4, 1 आ जाता है और ये 1 इस 1 में प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2। तो फिर ये इस तरह से 2 बन गया। अब हमने रिप्रेजेंट करना है कि 1 होल 1/4 कहां है? वो हमारे पास इस पॉइंट पर मौजूद है। यहां हमने डॉट बना दिया। 1 होल 1/4 लिखा हुआ है, सिर्फ हमने डॉट बना दिया तो ये रिप्रेजेंट हो गया कि ये इस पॉइंट पर मौजूद है। फिर उसके बाद पार्ट 4 जो है उसमें माइनस लगाया हुआ है, वैल्यू सेम है तो उसका मतलब है इसे हम 0 से पहले रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह 1, 2, 3 और चौथी लाइन जो है हमारे पास क्या कहलाएगी? 1। फिर 1, 2, 3 और चौथी लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। तो यहां हम लिखना शुरू कर देते हैं। 1/4 माइनस का 2/4 माइनस का 3/4 माइनस का और फिर 4/4 माइनस का जो है वो -1 बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर -1 होल 1/4 फिर -1 होल 2/4 फिर -1 होल 3/4 और -1 होल 4/4 -2 बन जाता है हमारे पास। तो इस तरह से -1 होल 1/4 हमारे पास इस लाइन पर, इस स्केल पर यहां मौजूद है। यहां हम इस तरह से डॉट बना देंगे और हमने बता दिए कि ये इस लाइन पर यहां पर मौजूद है। उसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 5 में कह रहा है 2/3। ये तो बहुत ही आसान है, नीचे 3 है तो हमने स्केल को कितने ग्रेड्स में डिवाइड करना है स्टूडेंट्स? हमने स्केल को 3 ग्रेड्स में डिवाइड करना है। सेंटर में 0। अब हमने देखना है कि कौन सा नंबर है पॉजिटिव है तो इस तरफ चलेंगे। तो स्केल को 3 ग्रेड्स में डिवाइड करना यानी 1, 2 और थर्ड जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? 1। फिर 1, 2 और तीसरा जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? 2। तो इस तरीके से हमने स्केल ड्रॉ किया। आगे भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो 1, 2 और फिर क्या आ जाएगा? 3। अब हमने रिप्रेजेंट करना है कि यहां पर 2/3 कहां है। काउंटिंग लेना शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास पहला जो ग्रेड है ये हमारे पास होगा 1/3, ये हमारे पास होगा 2/3 और ये 1 जो है हमारे पास होगा 3/3 जो कि कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 1। फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आगे आपने लिखना है तो वो क्या होगा? 1 होल 1/3, 1 होल 2/3 और फिर इसी तरह 1 होल 3/3 जो है वो 2 बन जाएगा।
लेकिन हमने आगे मजीद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 2/3, तो 2/3 हमारे पास यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक डॉट बना देंगे, डॉट से जाहिर करेंगे कि ये पॉइंट है जो जहां पर 2/3 मौजूद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है, माइनस लगा दिया है। माइनस का मतलब है कि 0 से पहले, तो वही नीचे 3 है, 3 ग्रेड्स में डिवाइड करेंगे 1 2, और तीसरा जो है वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। फिर 1 2 और तीसरा क्या बन जाएगा 2। काउंटिंग लिखते हैं, ये 1/, क्या हो जाएगा 3, ये 2/3 माइनस का होगा लेकिन, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। 3/3 माइनस का 3/3 माइनस का 1, फिर -1 होल 1/3 -1 होल 2/3, और फिर -1 होल 3/3 जो है वो -2 बन जाएगा। तो हमने क्या रिप्रेजेंट करना है कि -2/3 कहाँ है, तो -2/3 यहाँ आप स्केल पर देख रहे हैं इस जगह मौजूद है, और यहाँ पर हमने डॉट बना दिया, तो हमने -2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि आपने 5 क्वेश्चन के लिए अलग स्केल ड्रॉ करना है, 6 के लिए अलग स्केल ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ टाइम का हमारे पास कमी होती है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक ही बार ड्रॉ करके बता दिया। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।